students, today I am back with something new which we will learn. Last class में हम लोगों ने पढ़ा था about the redox reaction, what is reduction, what is oxidation, what is reducing agent and what is oxidizing agent. I hope the concept was clear to you. अब आज हम लोग जानेंगे what are the characteristics of a given chemical reaction. कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हम लोग उस रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, राइट? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस आर एज फॉलोज. Characteristics of a chemical reaction. पहला कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस. इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इसका मतलब क्या है? इवोल्यूशन मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ए गैस. बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें गैस लिबरेट होती है. जैसे हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था कि whenever metal react with acid they produce hydrogen gas. तो उस रिएक्शन में the reaction is categorized by the evolution of a gas. For example, zinc plus HCl, it gives ZnCl2 plus H2 gas. यही होता है जिसको हम लोग 8th क्लास में पढ़े. अब यहाँ पर क्या है? H2 गैस निकल रही है. अब स्टैंडर्ड 10th में हमें एक H2 गैस का टेस्ट पता करना है, हमें टेस्ट इसका याद रहना चाहिए. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर अ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इज अ हाइड्रोजन गैस. तो उसके लिए क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ एसिड्स ले लेंगे, जैसे यहाँ पर HCl है, इसके अंदर कुछ पीसेस जिंक के डाल देंगे, जिंक. तो रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? ZnCl2 और H2 गैस. जो H2 गैस यहाँ से ये लिबरेट होकर टेस्ट ट्यूब से बाहर आएगी. ठीक. अब क्या करेंगे? इस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी विल ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की तीली हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर के आएंगे. ओके, जलती हुई माचिस की तीली. जब वो जलती हुई माचिस की तीली इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाट वी विल नोटिस? वी विल नोटिस दैट दिस मैच स्टिक गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. ये बुझ जाता है, ये बुझ जाता है. ओके, ये बुझ जाता है विथ अ पॉप साउंड. एक तरीके की एक आवाज होती है और उस आवाज के साथ ही ये मैच स्टिक बुझ जाता है. याद रखना है हमें, पॉप साउंड. हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे है कि इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड. ओके, तो यहाँ पर जब ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करके ये मैच स्टिक बुझ जाएगी, देन वी विल कंफर्म दैट द गिवन गैस इज अ हाइड्रोजन गैस. ओके, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, राइट? अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई अबाउट अ गिवन केमिकल रिएक्शन, इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी इज formation of precipitate. Formation of precipitate. ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? इसको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ठीक. अब बहुत से केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको जब हम लोग लैब में वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ प्रेसिपिटेट दिखता है. फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट PbNO3 में जब पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, राइट, ये दोनों कलरलेस होते हैं. इनको जब आपस में मिक्स करेंगे तो हम क्या पाएंगे? वी विल फाइंड a yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate.
हमें टेस्ट ट्यूब में जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक येलो कलर दिखेगा टेस्ट ट्यूब में, येलो कलर। और वो येलो कलर क्या होता है, तो दैट येलो कलर इज नथिंग बट द लेड आयोडाइड। ओके, तो यहां पर इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इट इज accompanied by the formation of a precipitate। ओके, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, हम लोग जब दिवाली के समय में घर की पुताई करने के लिए चूने को पानी में डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही चूने के अंदर पानी को डाला जाता है बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है, राइट। जबकि शुरू के कंडीशन में जब हम लोगों ने पानी को ऐड नहीं किया था, क्या था कि उस वक्त चूना भी ठंडा था, पानी भी ठंडा था, लेकिन जैसे ही दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं हीट एनर्जी निकलने लगती है, वो पानी, वो चूना बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, दिस केमिकल रिएक्शन इज accompanied by the evolution of heat। इसका रिएक्शन क्या है, CaO, ये होता है चूना, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इनको जब मिक्स करेंगे तो ये होगा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आल्सो। और यही क्वेश्चन लास्ट ईयर के CBSE एग्जाम में पूछा गया था। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऐसे जिनके अंदर कलर चेंज होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास करेंगे तो वी विल सी दैट द कलर ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ओरिजिनल का कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, कुछ इस टाइप का, राइट। और उसके अंदर जब भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है जो हम लोगों को करना है लैब में, वो है हीटिंग ऑफ ब्लू विट्रियल CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O ये क्या होता है, इट इज ब्लू इन कलर, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, इट इज ब्लू इन कलर, विट्रियोल, इट इज ब्लू इन कलर। अब इस ब्लू विट्रियोल को टेस्ट ट्यूब में लेकर के जैसे ही हम हीट करेंगे, राइट, तो क्या होगा, इसके कलर में चेंजेस आएगा और ये व्हाइट हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि इस केमिकल को, इस कंपाउंड को हीट करने पर इट्स कलर गेट्स चेंज। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज accompanied by the change in color। And last characteristics of a chemical reaction is change in the state। Change in state। सिंपल एग्जांपल है इसके लिए, मोमबत्ती, कैंडल, ठीक है। जब कैंडल क्या होता है, सॉलिड होता है, इनको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कुछ वैक्स जो हैं वो वेपर बन के निकल गए और कुछ वैक्स लिक्विड फॉर्म में गिरने लगते हैं साइड से। सो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ द सबस्टेंस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट। ओके,
So these are the 5 important characteristics of a chemical reaction. I hope the concept is clear. इन चीजों को आप लोगों को दिमाग में रखना है और याद करना है, क्योंकि इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोग आने वाले क्लासेस में करेंगे. ओके, अब नाउ वी मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है. ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीजन किन किन चीजों में ऐड होकर के उसको ऑक्सीडाइज करता है और उसका क्या रिजल्ट है, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ. ओके, सो द टू consequences of oxidation in our daily life are characterized by the two phenomena, that is corrosion and rusting. दो फेनोमेना जो हमने अभी बताया, corrosion and rusting, sorry, corrosion and rancidity. It's not rusting, corrosion and rancidity. Okay, ये क्या होता है? अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे. corrosion and rancidity. सबसे पहला rancidity, heading effect of oxidation in our daily life. In our life, पहला है rancidity. rancidity, C-I-D-I-T. rancidity. What is rancidity? पहले हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. It is defined as a spoilage of food, spoilage of fat containing food. It is defined as the spoilage of fat containing food due to the oxidation by air, water, chemical or microbes. Due to the oxidation by air from atmosphere. Due to the oxidation by air from the atmosphere, resulting in unpleasant taste, and smell. Now देखिए, what is rancidity? It is defined as the spoilage of food, spoilage of fat containing food due to the oxidation by air from the atmosphere, which results in unpleasant taste and smell. ये तो definition है, but what does the definition mean? इस definition का मतलब क्या है? तो इस चीज को समझने के लिए let us consider one example. Example क्या है? जो चिप्स का पैकेट हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, वो शुरू में जब मार्केट में लेने जाते हैं तो शॉप पे क्या होता है, वो उस चिप्स के पैकेट के अंदर कुछ गैसेस भरी होती है और वो चिप्स का पैकेट फुला हुआ रहता है, राइट? अब क्या करते हैं हम लोग, उस पैकेट को लेकर के एक पिन से उसके अंदर होल कर देते हैं, बहुत छोटा सा. क्या होगा, उस पैकेट के सारे गैसेस बाहर निकल जाएंगे
अब उस पैकेट को 4-5 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। अब आफ्टर 5 डेज और 1 वीक हम क्या करते हैं, उस पैकेट को खोल के चिप्स खाते हैं। तो हम लोग क्या पाएंगे, व्हाट डू वी नोटिस, वी विल फाइंड दैट देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ दैट चिप्स। उस चिप्स के पैकेट, उस चिप्स के स्मेल और टेस्ट में चेंजेस आ जाएगा। ऐसा ही होता है, आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जिस पैकेट में वो एयर निकल गई रहती है, उसका उस पैकेट का कंटेंट जो होता है खाने में सही नहीं लगता है। ऐसा ही होता है। ये कैसे हो गया, मतलब ये क्या हो गया इसके अंदर कि इसके टेस्ट में खराबी आ गई? तो इट इज बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी, राइट। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो एयर निकला पैकेट में से, तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन उस पैकेट में जाना शुरू हो गए। क्लियर? अब वो ऑक्सीजन जब जाएगा तो क्या करेगा, चिप्स से, चिप्स किसमें बना, तो ऑयल में। ऑयल क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द फैट। इन चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये फैट बोला, राइट। अब ये ऑक्सीजन इस फैट से कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, फैट को ऑक्सीडाइज करेगा। जब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, उसके स्मेल में और टेस्ट में खराबी आएगी, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, एंड इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। क्लियर कि रेंसिडिटी क्या होता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो कंपनी ने चिप्स के पैकेट को बना के दिया, तो उसके अंदर जो गैस भरा था तो उससे क्यों नहीं खराब हुआ? तो इसका रीजन क्या है, वो जो कंपनी ने गैस भर के दी थी हमें, तो इट वाज द गैस दैट इज नोन एज नाइट्रोजन गैस। अब वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इट क्रिएट्स इनर्ट एटमॉस्फेयर इनसाइड द पैकेट। इनर्ट, अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इस चीज को हम लोगों ने 9th क्लास में जाना है। तो ये एक अनरिएक्टिव एटमॉस्फेयर बना देता है, जिसकी वजह से चिप्स रिएक्ट नहीं कर पाता बाहर के ऑक्सीजन से और वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर? तो ये था क्या, रेंसिडिटी। अब हाउ वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, मींस हाउ वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, मेथड्स, prevention of rancidity, prevention of rancidity। पहला क्या है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट और यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, रेंसिडिटी इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कंटेनिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग उस ऑक्सीडेशन को ही बचा दें, होने से प्रिवेंट कर दें, तो वो हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा। अब ये ऑक्सीडेशन को कैसे बचाएंगे, तो यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटी प्रेफिक्स ऑक्सीडेंट में प्रेफिक्स लग गया एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट वी कैन प्रिवेंट द रेंसिडिटी। अब हमारी बुक में, हमारे कोर्स में 2 एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स, BHT एंड BHA। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूल एंड BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ये 2 केमिकल्स के, ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम याद होने चाहिए, BHA एंड BHT। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, जो चिप्स वाले पैकेट की कहानी है, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। थर्ड
in refrigerator ठीक है। फोर्थ, by keeping food in airtight container। इन 4 तरीकों से we can prevent the rancidity by keeping the food in refrigerator। घरों में हम लोग खाना को खराब होने के लिए क्या करते हैं, फ्रीज में रखते हैं। फोर्थ, by keeping the food in airtight container। अगर एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा and our food will be prevented from the rancidity। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में दी हुई है वो क्या है, कोलिजन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। कोलिजन, कोलिजन ये क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सिंपल एग्जांपल, लोहे को हम छत पर रखें अपने या फिर अपने घर के अंदर रखें, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे उस लोहे के ऊपर एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली, दूसरा देखते हैं एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में कॉपर, जो तांबे का बर्तन होता है या तांबा जो होता है कॉपर, इसको भी देखते हैं कि कुछ समय के बाद इसके अंदर एक ग्रीनिश लेयर बनना शुरू हो जाता है, ग्रीन होने लगता है। राइट, तो ये जो लेयर बन रहे हैं इन मेटल्स के ऊपर, दिस आर नथिंग बट द कोलिजन। क्या है वो, हाउ वी विल डिफाइन कोलिजन? कोलिजन इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ ए लेयर, formation of layer on the surface of metal by the action of air, water, microbes, acids, etc. Formation of layer on the surface of the metal by the action of air, water, microbes, etc. resulting in the reduction in the life of the metal। इस डेफिनेशन के ऊपर फिर से समझ लेते हैं क्या लिखा जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ लेयर, एक लेयर तो बन गया। अब ये लेयर कैसे बना, तो बाय द एक्शन ऑफ एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में है, माइक्रोब्स भी हैं, एसिड्स, ये भी बारिश के दिनों में एसिड रेन की वजह से हो जाता है। ओके, रिजल्टिंग इन द रिडक्शन इन द लाइफ ऑफ द एसिड। इसका मतलब क्या है, जैसे लोहे पर वो लेयर बनना शुरू हो गया तो क्या होगा कि धीरे धीरे पूरे लोहे पर वो ब्राउन लेयर बनता जाएगा। अब वो ब्राउन लेयर धीरे धीरे क्या करेगा, उस लोहे को सड़ा देगा, तो उस लोहे की लाइफ कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, कोलिजन यही होता है। ओके, अब इस कोलिजन का अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, कोलिजन किनमें होता है, तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। ठीक है, ये चारों मेटल है। अगर ये कोलिजन आयरन पे हुआ तो वी विल कॉल इट एज अ रस्टिंग। Collision on the surface of iron, it is known as a rusting. Collision on the copper is known as the collision of copper. Collision on the aluminium is known as the collision, and
collision on the surface of silver, it is known as the tarnishing of silver. वर्ड को याद रखना है, tarnishing of silver. ओके, हम लोगों को जो पढ़ना है मेरे रस्टिंग के बारे में जानना है। रस्टिंग में क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, रस्टिंग क्या होता है? आयरन है, राइट, लोहा, इसने क्या किया? ऑक्सीजन से कंबाइन किया, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, H2O इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ये सारे कंबाइन करके क्या करते हैं? Fe2O3 XH2O बनाते हैं, जिनको कहा जाता है रस्ट। ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर लेयर, ब्राउन कलर, ठीक है। अब तो उसको बैलेंस कर लिया जाए, तो क्या बैलेंस? अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि व्हाट डज दिस एक्स इंडिकेट? वाटर के साथ हमने 1 2 3 4 न लिख करके एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, वाटर कंटेंट जो होता है हर जगह मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी वेरी करती है, वी नो। तो हर जगह के लिए रस्टिंग पे डिफर करेगा, हेंस दैट एक्स हैज बीन अटैच्ड। क्लियर? ये जो था रस्ट के बारे में एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ रस्ट। अब हम लोग जानेंगे लास्ट कि हाउ वी कैन प्रिवेंट एन आर्टिकल और आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हम लोग आयरन को रस्टिंग होने से कैसे बचा सकते हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना होगा कि वी विल अप्लाई पेंट ऑन द आयरन। जब पेंट अप्लाई करेंगे तो आयरन का कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाएगा एंड रस्ट विल नॉट अकर। यही होता है, इसलिए हम लोग पेंट करते हैं। सेकेंडली, बाय अप्लाइंग ग्रीस को भी लगा देने से नहीं होगा, बाय अप्लाइंग ऑयल लगा देने से भी नहीं होगा, एंड द लास्ट वन बाय गैल्वेनाइजेशन। इन 4 तरीकों से वी कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ओके, वन थिंग मोर बिफोर आई कंक्लूड, ये फर्स्ट चैप्टर लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, फील फ्री टू कॉल मी एट 8582 004441 एनी टाइम, ये मेरा नंबर है। ओके, और लास्ट वन, एक बात और कि ये जो चैप्टर खत्म हो गया, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। और बिफोर दैट I will request all of you to please go through the chapter and try to learn the chapter, क्योंकि जब तक से आप लोगों को चैप्टर याद नहीं होगा, you won't be able to answer. Okay, so keep learning. Till then, goodbye. Thank you.